सेशन में सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर आखिर में करेंगे। ओवर टू यू आशिर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको सर ने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद आशिर अशरफ है, योर अमेज़न मेंटोर। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को अमेज़न पढ़ाऊँगा, इवन कि सिर्फ पढ़ाऊँगा नहीं, आप लोगों को बताऊँगा, सिखाऊँगा और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अमेज़न बेसिकली है क्या? अमेज़न ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है जो कि दुनिया के सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। ये अमेरिका बेस्ड कंपनी है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लोग अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं, बायर आते हैं, कस्टमर आते हैं और वो प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। अच्छा ये है क्या बेसिकली? आप लोगों को नाम से ही आइडिया हो गया होगा, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म हम किसे बोलते हैं, जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती है नेट पे। ना कि मतलब फिज़िकल, एक फिज़िकल शॉप नहीं है ये, लेकिन ये क्या है, ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। अमेज़न अब अमेरिका की जो मीन से कंपनी है, अब दुनिया में सबसे बड़ी जो कंपनी है वो अमेज़न है। जहाँ पर हमारी सेलिंग भी हो रही है और हमारी बाइंग भी हो रही है। इसकी बेसिक डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, वो सबसे बड़ी जो मार्केट प्लेस है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अमेज़न डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रहा है। अमेरिका के बाद हमारी जर्मनी आ जाती है, यूनाइटेड किंगडम आ जाती है, उसके बाद स्पेन, मेक्सिको, कनाडा, सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई। तो डिफरेंट इसकी मार्केट प्लेसेस हैं। और इस टाइम जो हमने काम करना है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप लोगों को बताना है, मैंने आप लोगों को सिखाना है, प्रैक्टिकल करके दिखाना है। अच्छा यहाँ पर होता क्या है, इट्स अ बी टू सी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। बी टू सी का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर भी हम बोल सकते हैं। मीन्स के जैसा कि एक अलीबाबा प्लेटफॉर्म है, वहाँ बी टू बी होता है, बिजनेस टू बिजनेस, बल्क में लोग माल लेते हैं, बल्क में ही आगे सेल आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमने डायरेक्टली कस्टमर को रीच आउट करना होता है, कस्टमर तक अपने माल को, अपने स्टॉक को पहुँचाना होता है। यहाँ पर ऑब्वियसली देयर आर 2 पार्टीज़ ऑफ अमेज़न। पार्टीज़ मतलब कौन-कौन सी पार्टीज़ हो सकती हैं? एक होते हैं बायर, एक होते हैं सेलर। आप लोगों ने एज़ अ सेलर काम करना है, ऑब्वियसली आप लोगों ने अपना एक सेलर बन के अमेज़न पे जाना है। अच्छा, आप पाकिस्तान से बैठकर अमेज़न पे काम कर सकते हैं, बिल्कुल आप काम कर सकते हैं। आप अपना इवन के अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में रहकर भी वर्किंग कर सकते हैं, आप पाकिस्तान से बाहर से भी वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अकाउंट बैन हो जाते हैं, इस तरह हो जाता है, उस तरह हो जाता है। बिल्कुल उस तरह, इस तरह हो जाता है, लेकिन अगर आप अमेज़न की पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं तो। अगर आप अमेज़न की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाते, जो आप लोगों को सिखाया जाएगा अगर आप उसको फ़ॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट बैन नहीं होगा, आप अमेज़न से अर्निंग कर सकेंगे डॉलर्स में। अच्छा, अब आप लोगों को पढ़ाया क्या जाएगा, बिज़नेस मॉडल्स हैं कुछ, वो आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों ने पढ़ना क्या है और आप लोगों को सिखाना क्या है मैंने। सबसे पहले जी अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज। आर्बिट्राज, अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है जी? ये एक बिज़नेस मॉडल है। बिज़नेस मॉडल क्या है जी? बिज़नेस मॉडल वो होता है, इसमें अमेज़न एफबीए ऑनलाइन आर्बिट्राज है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों को ना अमेरिका के अंदर कोई कंपनी बनवाने की ज़रूरत है, कंपनी हम बोलते हैं एलएलसी को, ठीक है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, वो ना बनवाने की ज़रूरत है आपको, ना ही आपको कोई प्रोफ़ेशनल अकाउंट की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी ब्रांड की अप्रूवल की ज़रूरत है, ना ही आपको वेबसाइट की ज़रूरत है। आप सिंपल अपना अकाउंट क्रिएट करके इस बिज़नेस मॉडल पे वर्किंग कर सकते हैं। कैसे वर्किंग कर सकते हैं? इसमें कुछ आप लोगों ने प्रोडक्ट्स हंट करनी है, प्रोडक्ट्स तलाश करनी है, ढूँढनी है, ढूँढ कर आप लोगों ने क्या करना है, उसको अमेज़न पे लिस्टिंग कर देनी है और आप लोगों ने उसको सेल आउट करने लग जाना है। एक छोटा-सा और टॉप ट्रेंडिंग बिज़नेस मॉडल है। इस टाइम जो सबसे हाई लिस्ट पे बिज़नेस मॉडल चल रहा है, वो अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज चल रहा है। अच्छा, उसके बाद है जी अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, इसको हम अमेज़न वीए भी बोलते हैं। वीए वीए एक वर्ड और वर्चुअल असिस्टेंट एक ही चीज़ है। ये आप लोग इसको अगर मैं बोलूँ ना सिनोनिम, तो ये होगा मैनेजर भी हम इसको बोलते हैं। जैसा कि एक फिज़िकल अगर कोई कंपनी है, अगर कोई यहाँ पे देखा जाए हमारे फिज़िकल यहाँ पे जैसे बैंक होता है, जैसे कोई कंपनी होती है, तो उसके अंदर बैंक को या कंपनी को एक मैनेजर एक डील कर रहा होता है, सारा वर्किंग कर रहा होता है। उसी तरीके अमेज़न की हम लैंग्वेज में अगर देखें तो हम अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट उस बंदे को बोलते हैं। वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हूँ, आप भी हो सकते हैं। आप लोग ये वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? ये तो खुद की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करता। विदाउट इन्वेस्टमेंट जाता है जी। ये क्या करता है? अपनी सर्विसेज़ को, अपनी स्किल्स को सेल आउट करता है। कैसे सेल आउट करता है? क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स क्या करते हैं? अपना अकाउंट देते हैं, खुद की इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट काम करता है। काम कैसे करता है? प्रोडक्ट हंटिंग करता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करता है, प्रोडक्ट सोर्सिंग करता है, उसको सेल आउट करता है और अपनी सैलरी भी लेता है और किसी के साथ परसेंटेज जो प्रॉफिट आता है, उससे परसेंटेज भी ले सकता है। आप लोगों को ये भी इंशाल्लाह मैं बताऊँगा और आप लोगों को
एक्सपर्ट वीए बनाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो। अच्छा, ओवरव्यू ऑफ अमेजोन एफबीए होलसेल। अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि आप लोगों को कंपनी रिक्वायर्ड होती है लेकिन आर्बिट्राज में नहीं। होलसेल में एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है होलसेल, एफबीए होलसेल। एफबीए एक वर्ड आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे, एफबीए क्या होता है? एफबीए होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। मतलब कि जो हमने अपना माल लेके अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना होता है, फिर अमेजोन पहुंचाता है कस्टमर तक, उस वर्ड को हम बोलते हैं एफबीए। मैं आप लोगों को तफसील में बताऊंगा इस चीज़ को भी। अच्छा, होलसेल में क्या होता है? ये होलसेल में आपको कंपनी बनानी पड़ती है अमेरिका के अंदर, जिसको हम एलएलसी बोलते हैं। आपको ब्रांड से परमिशन, ब्रांड हम वर्ड में बार बार बोल रहा हूँ, ब्रांड जैसा कि आप लोग समझ लें कि जैसे रियो एक ब्रांड है, लेज एक ब्रांड है, नेस्ले एक ब्रांड है। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों ने इनकी सेलिंग्स लेनी है तो ज़ाहिर बात है आप लोगों ने उनके रिक्वेस्ट करनी होगी कि काइंडली हम भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं, हम आपका काम होलसेल पे करना चाहते हैं। तो वो आपको कहेंगे चलें ठीक है, हमारा इतना एमओक्यू है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, अगर आप हमसे मंथ में इतने लाख का या इतने यूनिट्स, मतलब इतने रियो बिस्किट या फिर इतने लेज हमसे लेते हैं तो हम आपको परमिशन देते हैं। इसी तरह एफबीए होलसेल में इसी तरह होता है। काफ़ी बड़ा बिजनेस मॉडल है, बल्क में स्टॉक उठाना पड़ता है इसमें, वेबसाइट रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। लेकिन आपको इंशाल्लाह इसका ओवरव्यू दिया जाएगा, लेकिन सिखाया जो जाएगा वो अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज आपको सिखाया जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हम एक कोर्स आउटलाइन डिज़ाइन की होती है हमने। उस कोर्स आउटलाइन का मतलब ये होता है कि आप लोगों को डे बाय डे बताया जाता है, सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या वर्किंग हो रही होती है। उसकी अगर कोर्स को हमारे फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, अमेज़न के वीए भी बन जाएँगे, खुद का बिज़नेस भी करेंगे, सब कुछ आप कर सकेंगे, लेकिन जस्ट तब जब आप हमें फॉलो करेंगे तो इस कोर्स की आउटलाइन को। अच्छा, सबसे पहले जी ओवरव्यू ऑफ अमेज़न। ओवरव्यू ऑफ अमेज़न में क्या आ जाएगा? आपको बेसिक टू अमेज़न का एडवांस पढ़ाया जाएगा, आपको बेसिक से बताया जाएगा, बिल्कुल स्क्रैच से, ज़ीरो से आपको बताया जाएगा कि अमेज़न, ये नहीं कि मैं आपको कहूँगा कि आपको यहाँ से बस जो हो गया बस हो गया, यहाँ से ही पढ़ाना है, नहीं, आपको बिल्कुल ज़ीरो से लेके चलूँगा, आप लोगों को बताऊँगा और आप लोगों को सिखाऊँगा। अच्छा, इसमें अब क्या आ जाता है जी, इसमें यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशंस आ जाती हैं, इसमें कुछ टूल्स भी आप लोगों को यूज़ करना मैं बताऊँगा और जो एक्सटेंशंस होती हैं हमारी, वो भी आप लोगों को मैं ऐड करवाऊँगा। अच्छा जी, उसके बाद जी अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज। अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ओवरव्यू ऑफ अमेज़न आर्बिट्राज मैं आप लोगों को बताऊँगा अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज है क्या? टॉप रेटेड बिज़नेस मॉडल है, सब अर्निंग कर रहे हैं इसमें, आप भी अर्निंग कर सकते हैं, कोई देर नहीं हुई। लेकिन सिर्फ ये है कि अगर आप वर्किंग करेंगे तो जो आप लोगों को एक पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, टास्क दिए जाएँगे, उसको फुलफ़िल करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी वर्किंग कर सकेंगे इस बिज़नेस मॉडल में। अच्छा, हाउ टू हंट ओए डील्स एंड कैशबैक्स। किस तरह आप लोगों ने डील्स फाइंड आउट करनी है। डील्स आपको पता है ना, जैसे कूपन्स वगैरह, जैसे सेल्स वगैरह लगती है, उनको हम डील्स वगैरह बोलते हैं। किस तरह वो हंट करनी है, हंट करना वर्ड होता है तलाश करना। कैशबैक्स हम बोलते हैं किस तरह हमने अगर अपने कार्ड से बाइंग किया तो हमें कुछ पेमेंट थोड़ी देर बाद किस तरह कैशबैक मिल सकती है, वो किस तरह हमने करनी होती है, इंशाल्लाह वो भी आपको बताया जाएगा। अच्छा, उसके बाद होता है जी प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट हंटिंग होता है जी प्रोडक्ट को तलाश करना। तलाश करना किस तरह? मतलब कि जो ऑलरेडी ब्रांड अमेज़न पे सेल आउट हो रहे हैं, हाई सेल्स ले रहे हैं, आप लोगों ने भी किस तरह उन प्रोडक्ट्स को ढूँढना है, उन ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को ढूँढना है, तलाश करना है, उनके साथ अटैच हो जाना है, बैठना है और किस तरह आपने भी सेल्स लेनी है अपनी अमेज़न पे। अच्छा, उसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग का वर्ड है, अब जो प्रोडक्ट आपने तलाश की अमेज़न पे हाई सेल्स वाली, उसको कहाँ से ढूँढना है, किस वेबसाइट से पीछे से ढूँढना है ताकि आप उसको वहाँ से बाय करके अमेज़न पे सेल आउट कर सकें। इसको बोलते हैं जी प्रोडक्ट सोर्सिंग। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स एज़ वेल एज़ मैन्युअली। अच्छा, मैन्युअली भी आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग करना सिखाया जाएगा और आप लोगों को टूल्स के थ्रू भी, जो कुछ टूल्स होते हैं हमारे, उसके थ्रू भी आपको प्रोडक्ट तलाश करना बताया जाएगा इंशाल्लाह। हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स वेबसाइट्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स किस तरह हमने फाइंड आउट करने हैं, जो ब्रांड्स की वेबसाइट्स होंगी किस तरह हमने उनकी वेबसाइट्स को भी फाइंड आउट करना है अमेज़न पे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद वर्ड है जी प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग ये होता है जो अमेज़न का सेंट्रल, जिसको हम अमेज़न का अकाउंट बोलते हैं, जहाँ पर हमने अपनी सेल्स वगैरह लेनी होती हैं, उसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह करनी है। लिस्ट का आपको आइडिया होगा कि किस तरह उस प्रोडक्ट को लगाना है, उसकी प्राइस किस तरह सेट करनी है, उसकी डायमेंशंस वगैरह किस तरह सेट करनी है, उसकी कितनी क्वांटिटी लगानी है, उसका टाइटल क्या देना है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊँगा और सिखाऊँगा। अच्छा, उसके बाद है जी प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ। डेप्थ का मतलब है जी कि डिटेल के अंदर।
रिटेल के अंदर क्या होगी जी, प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैनली। कीपा एक टूल है, बहुत अच्छा टूल है, इसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट की सारी एनालिसिस करते हैं, प्रोडक्ट्स को ढूंढने में भी हमारी मदद करता है, और हमारी ये फ्यूचर प्रिडिक्शन कि क्या हम इस प्रोडक्ट को सेल आउट करें या ना करें। अच्छा, उसके बाद होता है जी प्रोडक्ट थ्रू सेलर स्पाइंग। मीन्स के जो सेलर्स इस टाइम अमेजोन पे सेल आउट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, जाहिर बात है वो उनके स्टोर फ्रंट पे जाके हम ढूंढेंगे उन प्रोडक्ट्स को जो हम भी सेल आउट कर सकें। हम न्यू सेलर्स फाइंड आउट करेंगे जो न्यूली अमेजोन पे आए हैं, उनकी प्रोडक्ट्स उठाएंगे, ढूंढेंगे, मतलब तलाश करेंगे, हंट करेंगे, और फिर उन प्रोडक्ट को हम भी सेल आउट करेंगे अमेजोन पे, क्योंकि वो अगर न्यू है, हम भी न्यू है, तो हमने भी सेल आउट करनी है। अच्छा, अब वर्ड एक आ गया जी, प्रोडक्ट एनालिसिस इन डेप्थ। एनालिसिस है जी प्रोडक्ट के फ्यूचर प्रेडिक्शन करना, उसको फाइंड आउट करना, उसको देखना, उसके एक माइंड सेट बनाना, इसकी प्राइस को चेक करना, उसके सेलर्स को चेक करना, उसकी प्राइस बाहर देखना कि क्या कोई इसमें अगर हम इसको सेल आउट करते हैं तो हमें फ्यूचर में लॉस तो नहीं होगा, हमारी प्रोडक्ट सेल आउट हो जाएगी ना। तो ये फ्यूचर प्रोडक्शन होती है कि प्रोडक्ट एनालिसिस में। कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट। कंपेटिटर एनालिसिस होता है जी जो हमारे साथ बैठकर सेलर सेल कर रहे होते हैं ना, उनको चेकआउट करना, उनकी एनालिसिस करना, उनके साथ compete करना, उनके साथ मतलब मुकाबला करना। किस तरह मुकाबला करना? अब एक मार्केट है, उस मार्केट के अंदर अगर कपड़े की मार्केट है तो सारे कपड़े की दुकानें हैं, तो वो जो सारे कपड़े की दुकान है, शॉप है, वो एक दूसरे के कंपेटिटर होंगे, एक दूसरे के वो मुकाबलाबाजी लगाते होंगे, कोई प्राइस अप कर देता होगा, कोई नीचे कर देता होगा, कस्टमर इधर आए, मेरे पास आए, सब कहते होंगे कि बायर मेरे पास आए। तो इसी तरह हम लोग भी सेल्स लेने के लिए कंपेटिटर को देखते हैं। हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोज ऑलरेडी सेलिंग ऑन दी मार्केट। मतलब कौन सी हमने ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जो कि ऑलरेडी मार्केट में सेल आउट हो रही हैं, किस तरह उनको तलाश करना है, किस तरह उनको ढूंढना है। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट इज द वर्क ऑफ 3PL एंड प्रेप सेंटर। अच्छा, 3PL एक वर्ड है जी, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, ये एक वर्ड अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको कि ये वर्ड क्यों यूज होता है। अच्छा, ये एक वर्ड है जी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, जिसको हम प्रेप सेंटर भी बोलते हैं, जिसको हम 3PL भी बोलते हैं। अब मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पीछे से प्रोडक्ट बाइंग की इम्तियाज जनरल स्टोर से। इम्तियाज का तो आप लोगों को सबको आइडिया होगा ना, इम्तियाज से आप लोगों ने ढूंढी प्रोडक्ट्स इम्तियाज से। अब आप चाह रहे हैं जी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसको समझ नहीं लेना, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। इम्तियाज से प्रोडक्ट बाय की आप लोगों ने, कुछ एक प्रोडक्ट ढूंढी आप लोगों ने अच्छी सी, उसके आप लोगों ने 10 यूनिट 10 पीसीस बाय कर लिए एक ही प्रोडक्ट के, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट के आप लोगों ने इम्तियाज से बाइंग करके उसको भेजना है अमेजोन के वेयर हाउस में। अब इस तरह हम डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेज सकते, क्योंकि उसके ऊपर पैकेजिंग अमेजोन की भी लगी होगी, सॉरी उसके ऊपर पैकेजिंग इम्तियाज की लगी होगी। तो अमेजोन को एक डाउट हो जाएगा कि ये जो स्टॉक आया है ये इम्तियाज की तरफ से आया है, ठीक है। इस तरह अमेजोन को डाउट हो जाएगा कि जो ये स्टॉक आया है ये इम्तियाज की तरफ से आया है। अब 3PL वालों का क्या काम होता है? आप लोगों ने इम्तियाज से बाइंग की, 3PL वालों का एड्रेस देना है, 3PL वालों के एड्रेस पे आपका स्टॉक चला जाएगा, आपकी इन्वेंट्री चली जाएगी। अब 3PL वाले क्या करेंगे? इम्तियाज की पैकेजिंग को उतार देंगे। इम्तियाज की पैकेजिंग उतारने के बाद आप लोग कुछ लेबल्स जनरेट करेंगे, जिनको बार कोड्स हम बोलते हैं, वो अपने अकाउंट से जनरेट करके 3PL वालों को शेयर करेंगे, या तो ईमेल कर देंगे या फिर व्हाट्सएप पे दे देंगे। वो आपके बार कोड्स आपके उन पीसीस पे लगा देंगे, उन पे एक बॉक्स लगाएंगे, बॉक्स का एक बार कोड होता है वो लगाएंगे बॉक्स पे, उस बॉक्स को अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे आपकी इन्वेंट्री को, और वो अपनी सर्विस के चार्जेस ले लेंगे आपसे। ये प्रोसेस होता है जी 3PL वालों का, प्रेप सेंटर वालों का। अच्छा, हाउ यू कैन सेंड योर इन्वेंट्री टू 3PL। 3PL वालों को इन्वेंट्री किस तरह भेजनी है, इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा। हमारे पास कुछ रिकमेंडेड 3PL वाले हैं, ये सर्विस चार्जेस लेते हैं, आपके स्टॉक को अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। अच्छा, उसके बाद जी ओवरव्यू ऑफ अमेजोन FBA होलसेल। अमेजोन FBA होलसेल, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, बड़ा सिक्योर बिजनेस मॉडल है। इसके अंदर एक कंपनी रिक्वायर्ड होती है, इसके अंदर ब्रांड अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, प्रोफेशनल अकाउंट रिक्वायर्ड होता है, इसके लिए आपको वेबसाइट रिक्वायर्ड होती है। ये काफ़ी बड़ा बिजनेस मॉडल है, लेकिन इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी चाहिए होती है अगर आप इस बिजनेस मॉडल में जाते हैं। हाउ यू कैन फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अमेजोन FBA होलसेल होता क्या है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जी अमेजोन सेलर सेंट्रल। अब ये जो वर्ड है ना अमेजोन सेलर सेंट्रल, ये वर्ड होता है जी अमेजोन का अकाउंट। अकाउंट जो होता है सेलर अकाउंट, उसको हम बोलते हैं जी अमेजोन सेलर सेंट्रल। अमेजोन का सेलर सेंट्रल आप लोगों को डैशबोर्ड दिखाया जाएगा,
किस तरह का इसका डैशबोर्ड होता है, किस तरह प्रोडक्ट ऐड होती है, किस तरह लिस्टिंग होती है, हाउ टू मैनेज अमेजोन को, किस तरह आप लोगों ने अमेजोन का अकाउंट मैनेज करना होता है, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊंगा। और एक वर्ड है जी मी टू लिस्टिंग। मी टू लिस्टिंग होता है जी, एक लिस्टिंग होती है अमेजोन पे खुद से लिस्टिंग क्रिएट करना, वो होती है प्राइवेट लेबल में, लेकिन उसमें हमने नहीं जाना। मी टू लिस्टिंग का मतलब होता है कि जो लिस्टिंग ऑलरेडी अमेजोन पे हुई हुई है उसी लिस्टिंग के साथ अटैच होके बैठ जाना, उस वर्ड को हम बोलते हैं मी टू लिस्टिंग। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी जो बिजनेस मॉडल जो आप लोगों को पढ़ाना है ना, उसी के अंदर होती है मी टू लिस्टिंग। मैं आप लोगों को मी टू लिस्टिंग भी क्रिएट करके दिखाऊंगा, इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग, अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्टिंग हमने किस तरह करनी होती है, हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट ऑन अमेजोन अकाउंट। आप लोगों ने अमेजोन के अकाउंट पे किस तरह लिस्टिंग करनी है, किस तरह अकाउंट मतलब आप लोगों ने जो एक मीटू लिस्टिंग होती है किस तरह उसको लिस्टिंग को क्रिएट करना होता है। अच्छा, हाउ टू डू मीटू लिस्टिंग। मीटू लिस्टिंग आप लोगों को वर्ड, एक जहरी बात है, आप लोगों को इस टाइम तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरी बातों को समझेंगे, सुनेंगे और आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, मेरे क्राइटेरिया को और मेरे इस आउटलाइन को, तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसका समझ तो क्या, आप लोग इसको यूज़ भी करेंगे और इस पे वर्क भी करेंगे अमेज़न पे। अच्छा, हाउ टू पुट डायमेंशंस इन अमेज़न अकाउंट। डायमेंशंस होती है जी हमारी लेंथ, विड्थ, हाइट एंड वेट। मतलब जो 3PL वाले हमें कुछ डायमेंशंस बताते हैं बॉक्स की, तो हमने लिस्टिंग क्रिएट करते हुए किस किस डायमेंशंस को कहाँ कहाँ पुट करना होता है और कितना वेट डालना होता है, कितने बॉक्सेस वहाँ पे पुट करने होते हैं, कितने यूनिट्स पुट करने होते हैं, वो मैं आप लोगों को आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अमेजोन की प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर। अच्छा, उसके बाद होता है जी FBA शिपमेंट प्लान। FBA शिपमेंट प्लान क्या होता है जी। अब FBA का वर्ड मैंने आप लोगों को पहले बताया, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। जब हम अपना एक कारोबार करेंगे या हम किसी का कारोबार एज़ अ VA करेंगे, तो हमने एक प्लान बनाना होता है। प्लान क्या होता है जी, जब हमने स्टॉक बाय करना है पीछे से प्रीवियस वेबसाइट से अमेज़न पे सेल आउट करने के लिए, तब हमने एक प्लान क्रिएट करना होता है। प्लान क्या मतलब उस पे डेट डालनी होती है, उस पे मी टू लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है, उस पे डिटेल्स वगैरह उसके अंदर डिटेल वगैरह पुट करनी होती है। तो वो जो प्लान हमने क्रिएट करना होता है, उस प्लान को हम बोलते हैं FBA शिपमेंट प्लान क्रिएशन। अच्छा, हाउ टू फाइंड अमेज़न प्रॉफिटेबल कैलकुलेशन एंड ROI। अब अच्छा, किस तरह आप लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, किस तरह आप लोगों ने ROI होता है जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। किस तरह आप लोगों ने जो एक इन्वेस्टमेंट अगर आप लोगों ने लगाई है तो उसके ऊपर किस तरह आप लोगों ने रिटर्न लेना होता है। तो उसको हम बोलते हैं जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना हमें इन्वेस्टमेंट हमारी के ऊपर रिटर्न आया है। अच्छा, हाउ टू जनरेट आइटम लेबल्स एज वेल बॉक्स लेबल्स। जो एक हमारी आइटम्स होंगी उसके लेबल्स जो मैंने आप लोगों को बताया बारकोड्स होते हैं, वो किस तरह जनरेट करने होते हैं और किस तरह बॉक्सेस के लेबल्स वगैरह जनरेट करने होते हैं, वो किस तरह जनरेट करने होते हैं उसको मैं आप लोगों को जनरेट करना बताऊंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद होता है जी इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट। इन्वेंट्री आप लोगों को जो एक मैनेज करना, और स्टॉक जो हमारा होता है जो अमेजोन पे हमने वेयर हाउस में भेजना है उसको किस तरह मैनेज करना होता है, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाऊंगा इसी कोर्स के अंदर। अच्छा, हाउ टू विन बाय बॉक्स। अच्छा, बाय बॉक्स क्या होता है। बाय बॉक्स एक वर्ड है जी। आप किसी भी वेबसाइट पे अगर जाते हैं ना, तो वहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन नजर आते हैं। किस किस ऑप्शन में आप लोगों ने देखना है, आप लोगों को दो ऑप्शन ये नजर आएंगे कि हाउ ऐड टू कार्ट या फिर बाय नाउ। कस्टमर आता है अमेज़न के पेज पे, वहाँ पे एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स पे आके उसने या तो प्रोडक्ट को फ़ौरन बाय कर लेना होता है या फिर उसने ऐड टू कार्ट कर लेना होता है। उस जो बॉक्स जहाँ पे वो होता है उसको हम बोलते हैं बाय बॉक्स। ठीक है। अब वो बाय बॉक्स सारे सेलर्स के पास रोटेट कर रहा होता है। रोटेट का मतलब अगर एक प्रोडक्ट के अंदर 10 सेलर्स बैठे हुए हैं ना, तो अमेज़न क्या करेगा, उस बाय बॉक्स को 10 सेलर्स पे डिवाइड करेगा सबको, ताकि वो सेल्स ले सके, ताकि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकें। सेलर्स आएँगे, आकर प्रोडक्ट को बाय करेंगे और प्रोडक्ट को बाय करके जो हमारा सेलर या हम होंगे हमें सेल्स दे के चले जाएंगे। उसको हम बोलते हैं बाय बॉक्स। मैं आप लोगों को अभी दिखाता भी हूँ। अच्छा, उसके बाद होती है जी स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज हमारी होती है जी हाउ टू विन बाय बॉक्स, उसकी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं। अच्छा, बाय बॉक्स विन करने की कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजीज भी शेयर की जाएंगी। हाउ यू कैन compete डिफरेंट सेलर्स ऑलरेडी सेलिंग।
जो ऑलरेडी हमारे साथ सेलर्स बैठ के सेल्स ले रहे होते हैं, उनको आप लोगों ने किस तरह कम्पीट करना है, मुकाबला करना है बाय बॉक्स विन करने के लिए। तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो बाय बॉक्स विन करना भी बताऊंगा और अब समझाऊंगा भी। अच्छा, हाउ यू कैन स्टार्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट अमेज़न। आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट अमेज़न किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोगों को वो भी बताया जाएगा। हाउ यू कैन वर्क फ्रॉम पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से किस तरह वर्क कर सकते हैं अमेज़न पे। हाउ टू क्रिएट अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान, आप लोग अकाउंट किस तरह बना सकते हैं अमेज़न का फ्रॉम पाकिस्तान, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन सी नेसेसरी थिंग्स होती हैं। अच्छा, हाउ डज़ वीए वर्क। वीए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि वीए क्या होता है जी, वर्चुअल असिस्टेंट होता है। ये खुद की इन्वेस्टमेंट तो नहीं करता, लेकिन ये क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट पे, क्लाइंट्स के अकाउंट्स पे, उनके साथ सैलरी पे काम करता है या फिर उनके साथ परसेंटेज पे काम करता है, अपनी आपकी सर्विसेज को सेल आउट करके। हाउ वीए कैन प्रोवाइड सर्विसेज, वो सर्विसेज किस तरह देता है, कैसे देता है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाया जाएगा। हाउ वीए कैन मैनेज अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट्स, क्लाइंट्स के अकाउंट को किस तरह वीए मैनेज करेगा, वो भी इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा प्रैक्टिकल करके। अच्छा, उसके बाद जी हमारे लाइव क्वेश्चन आंसर के सेशंस वगैरह होते हैं, आप लोगों के साथ वो भी किए जाएँगे। हमारे लेक्चर के लास्ट में सेशंस वगैरह होते हैं, आपको मैं असाइनमेंट्स वगैरह दूँगा, आपको मैं टास्क वगैरह दूँगा। अगर आप लोग उसको फुलफ़िल करेंगे, आप लोग उसको अगर फ़ॉलो करेंगे, असाइनमेंट्स को टाइम पे टास्क को टाइम पे सबमिट करेंगे, तो होप्स हो कि आप लोग भी इंशाल्लाह वर्किंग कर सकेंगे और अर्निंग्स अच्छी कर सकेंगे। मैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट देता हूँ, स्टूडेंट मुझे प्राइवेट में मैसेज करते हैं, मैं स्टूडेंट को इंशाल्लाह हेल्प आउट भी करूँगा। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया जी हमारी कोर्स की आउटलाइन। अब मैं आप लोगों को थोड़ा-सा अमेज़न का ओवरव्यू दे दूँ कि अमेज़न नज़र कैसा आता है, दिखता क्या है, किस तरह का होता है। आप लोगों ने सबसे पहले जी जी आशिर गूगल इज पे इट। ना। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके सामने इस टाइम स्क्रीन शेयर की है मैंने। इसमें ये है कि आपको मैं अभी अमेज़न का डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि अमेज़न दिखता कैसे है, कि जो बायर पेज होता है हमारा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके आप लोगों ने लिखना है amazon.com, amazon.com। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आके लिखेंगे amazon.com, तो आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा यहाँ पे शो हो रहा है डिलीवर्ड टू यूनाइटेड किंगडम, आप लोगों का यहाँ पे शो हो रहा होगा डिलीवर्ड टू पाकिस्तान। मैं वो भी दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को करना बताऊँ, कल को आप लोगों को कोई टास्क होता है तो आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। मैंने पाकिस्तान किया, ये देखें। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिखेंगे ना amazon.com, तो यहाँ पे आप लोगों का नज़र आएगा, आप लोगों को डिलीवर टू पाकिस्तान। अब हमने इसकी लोकेशन को क्यों चेंज करना होता है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन क्यों लगानी होती है, चूंकि हमने वर्किंग करनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो हमने इसलिए यहाँ पे अपनी लोकेशन को चेंज करना ज़रूरी होता है ताकि वो प्रोडक्ट्स हम तलाश करें जो अमेरिका के अंदर अच्छी सेल्स ले रही हों। अच्छा, लोकेशन किस तरह चेंज करनी है, यहाँ पे आपने डिलीवर टू पाकिस्तान पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कोड लगाना होता है, पोस्टल कोड जिसे हम बोलते हैं, जिप कोड बोलते हैं। 100, आप 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, 9 तक आप कोई भी लगाते हैं। 100, मैं लगा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 7, 10007 लगा दिया मैंने, अप्लाई किया मैंने। जैसे मैंने अप्लाई किया, इसको कंटिन्यू किया, अब आपके सामने लोकेशन देखें चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब देखें अब कौन सी लोकेशन आ गई है, डिलीवर टू न्यूयॉर्क, जो कि एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अच्छा, अब इस जो पेज को हम बोलते हैं जी बायर पेज, मतलब जो हमारे बायर्स होते हैं, हमारे कस्टमर्स होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखते हैं और प्रोडक्ट बाय करके चले जाते हैं और आपको सेल दे के चले जाते हैं। इसको हम बोलते हैं जी प्रोडक्ट अमेजोन बायर पेज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, प्रोडक्ट को तलाश करते हैं। ये जो ऊपर नजर आ रहा है ये कुछ कैटेगरीज टाइप है, अमेजोन बेसिक्स वगैरह। ठीक है, अब ये मतलब उसकी कुछ डील्स लगी होती हैं, कुछ फैशन में आती हैं, टुडे डील्स आती हैं, मतलब कोई भी कोई सेल्स वगैरह लगी है तो वो यहाँ पर शो होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक वर्ड आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये वर्ड है जी हमारा ऑल का, ये होती है हमारी कैटेगरीज। ये देख रहे हैं आप, कैटेगरीज मतलब कि जो फूड वाली होंगी वो अलग होंगी, जो क्लॉथिंग की होगी वो अलग होगी, अमेजोन फार्मेसी की अलग होगी, उसके बाद गेम्स की, अप्लाइंसिस की, ब्यूटी पर्सनल केयर की, उसके बाद ये देखें गार्डन। ये कुछ कैटेगरीज को डिवाइड किया होता है प्रोडक्ट्स को इन कैटेगरीज के अंदर। अब हम पहले क्या करते हैं, यहाँ से एज अ कैटेगरी प्रोडक्ट ढूंढते हैं कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं चले जाता हूँ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, मैंने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे सर्च पे दबा दिया। अब जैसे मैंने ये एक कैटेगरी निकाली ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, अब मेरे सामने इस टाइम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स नजर आने लग जाएंगी। अच्छा, ये देखें जी स्टूडेंट्स, अब ये
प्रोडक्ट एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज आने लग गई हैं। ये देख रहे हैं फीचर कैटेगरीज है, उसके अंदर ये देखें प्रीमियम ब्यूटी है, पर्सनल केयर है, हेयर केयर है, स्किन केयर है। उसके बाद ये मतलब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी आ गई है और अंदर डिवाइड हुई भी है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ जी, ये एक कैटेगरी यहाँ से शे ये निकाल लेता हूँ फ्रेगरेंसेस। फ्रेगरेंसेस का आपको आइडिया होगा, जो हमारी परफ्यूम की एक कैटेगरी है। मैं क्या करता हूँ जी, अब उसके अंदर एक और कैटेगरी मतलब और डिवाइड होके आ गई है फ्रेगरेंसेस के अंदर, कि वुमेन्स वाले अपने फ्रेगरेंसेस निकालने हैं, मेंस वाले निकालने हैं, या कुछ सेट्स निकालने हैं, चिल्ड्रंस के निकालने हैं, डस्टिंग पाउडर वगैरह निकालने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ जी मैंने मेंस के निकालने हैं परफ्यूम वगैरह। अब जो मैंने इस टाइम एक कैटेगरी ओपन करने के बाद ये जो मेरे सामने अब प्रोडक्ट्स नजर आने लग गई हैं, अमेजोन के बायर पेज पे मुझे प्रोडक्ट्स नजर आने लग गई हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर से निकाली हैं, जो कि मैं करूँगा इनको निकालूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि इनको किस तरह आप लोगों ने देखना होता है। अच्छा, अब यहाँ से मैं मिसाल के तौर पे एक ये प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, एक प्रोडक्ट मैं ये ओपन कर लेता हूँ। अब ये दो प्रोडक्ट मैंने ओपन की आपके सामने, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये प्रोडक्ट को मैं क्या करूँगा, देखूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह हमने प्रोडक्ट को देखना होता है। अच्छा स्टूडेंट, पहले जो एक पेज था वो एक पेज था अमेजोन बायर पेज। अब जो इस पेज पे हम लैंड हुए हैं, जो कि एक पेज पर हम आ चुके हैं, ये होता है जी प्रोडक्ट पेज। आप लोगों को जरा क्लियर कर दूं दोबारा, जब हम पहले यहाँ पर थे एक इंटरफेस था यहाँ पे, वो था अमेजोन का बायर पेज। अब जो जिस पेज पे हम आ चुके हैं यहाँ पे प्रोडक्ट निकालिए, ये होता है जी अमेजोन प्रोडक्ट पेज। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखनी है जो कि बहुत देखने वाली और इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने इस प्रोडक्ट का देखना होता है जी, ये होता है जी प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट का टाइटल। मतलब जैसा कि मैं कह दूं मेरा नाम मोहम्मद आशिर है, मेरा नाम आप लोगों को पता चल गया होगा। मैं टाइटल भी अगर बोलूँ ना, जैसा कि हम कोई बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है जी अकाउंट टाइटल। अकाउंट टाइटल का मतलब होता है मेरा नाम क्या है। ये प्रोडक्ट का नाम होता है जी, ठीक है। और ये इसी को हम बोलते हैं जी प्रोडक्ट का टाइटल, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे ये विजिट द नोटिका स्टोर वर्ड आपको नजर आ रहा होगा, ये होता है जी ब्रांड का नाम। मतलब विजिट द नोटिका ब्रांड का नाम है, विजिट द नोटिका स्टोर ब्रांड का नाम होता है। ये नोटिका जो वर्ड है, ये यहाँ पे भी वर्ड होगा, और ये जो ऊपर टाइटल से सबसे पहला वर्ड होता है ना, ये भी होता है ब्रांड का नाम। यहाँ पे भी ब्रांड का नाम होगा और यहाँ पे होगा विजिट द नोटिका पे। अच्छा, उसके बाद है जी नीचे ये जो 4.6 आउट ऑफ 5, ये होती है जी रेटिंग्स वगैरह, स्टार्स वगैरह। जो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को बाय करते हैं ना, तो उनके ऊपर जो हमें स्टार्स वगैरह फीडबैक देते हैं, कोई 5 स्टार देता होगा, कोई 4 स्टार देता होगा, कोई 2 स्टार देता होगा। तो ये हमने देखने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ये स्टार्स देखना होता है। ये 5 में से होते हैं, लेकिन ये जो हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है कल को, ये 4+ होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो आपको एक वर्ड नजर आ रहा है, 1,03,104, मतलब कि ये होती है हमारी कस्टमर्स की फीडबैक। कस्टमर ने कितने फीडबैक, कितने कमेंट्स किए हैं हमारी प्रोडक्ट के ऊपर। किसी ने अच्छा कहा होगा, किसी ने लिख के बताया होगा कि ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगी, किसी को नहीं अच्छी लगी होगी, किसी ने बुरा कहा होगा, किसी को सूटेबल ये प्रोडक्ट की होगी, किसी को इसकी स्मेल नहीं अच्छी लगी होगी। तो इस ये होती है कस्टमर्स की फीडबैक। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद ये जो नीचे आपको नजर आ रही है ना, ये प्राइस का वर्ड ये नजर आ रहा है, ये होती है जी प्रोडक्ट की प्राइस। $18.49 इस प्रोडक्ट की प्राइस है। ये जो पॉइंट के बाद होते हैं ना, ये होते हैं सेंट्स। जो पॉइंट से पहले होते हैं ये होते हैं डॉलर। जैसे हमारे रुपया होता है और पैसा होता है। पैसा वो होता है जो कि 0. अगर 50 हो या 80 हो, उनको हम बोलते हैं पैसा। लेकिन जो एक होता है वो होता है रुपया। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये प्राइस आपको पता लगी। अच्छा, उसके बाद ये होती है जी प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। मतलब यहाँ पे बताया हो जी ब्रांड कौन सा जी, आइटम फॉर्म क्या, लिक्विड है, वॉल्यूम आइटम कितने इसमें अंदर मिलीलीटर्स है, कितना परफ्यूम है, सेंट क्या वाइज है जी, ये चीज़ डिटेल लिखी होती है। ये होते हैं इसके बुलेट्स पॉइंट। बुलेट्स पॉइंट्स मीन के कि क्या क्या उसको डिटेल में थोड़ा सा बताया होता है कि इसका यूज़ क्या है, मेंस के लिए है, इसकी स्मेल किस तरह की होगी, लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये एक थोड़ी सी ना डिटेल दी होती है प्रोडक्ट की यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट के अंदर। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे अच्छा, ना, थोड़ा सा स्क्रीन जूम कर लीजिए प्लीज। मैं कर देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो थोड़ा सा आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ें बचानी होती हैं, जो कि आपने यहाँ पे डिटेल देखनी होती है, प्रोडक्ट की डिटेल्स। यहाँ पे लिखा होता है या तो प्रोडक्ट डिटेल या फिर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। यहाँ पे दो तीन चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और मैं आप लोगों को देखना बताऊंगा और आप लोगों को समझाता हूँ। वो क्या होती हैं जी, यहाँ पे देखें। ये
इज कंटिन्यूज बाय मैन्युफैक्चरर, मतलब कि ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा सी इंपॉर्टेंट नहीं होती, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है इज डिसकंटिन्यूड बाय मैन्युफैक्चरर, क्या ये प्रोडक्ट खत्म हो चुकी है मैन्युफैक्चरर से, लिखा हुआ है नो, मतलब ये चल रही है। लैंग्वेज इसकी क्या है जी, इंग्लिश। अब ये होती है जी प्रोडक्ट की डायमेंशंस, ये होती है लेंथ, ये होती है विड्थ, ये होती है हाइट, ये होती है इंचज में। और जो आगे लिखा हुआ है ना 3.52 ऑन्सिस में, ये होता है प्रोडक्ट का वेट। ठीक हो गया। अब ये देखें, एक्स से पहले सबसे पहला जो होता है जी लेंथ, ये होती है विड्थ, ये होती है हाइट हमारी। उसके बाद होता है जी हमारा वेट, प्रोडक्ट की डायमेंशंस आ गई। अच्छा, उसके बाद मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड एज, ये उन्होंने एज बताई हुई है जी, ठीक है। 3 ईयर्स 18th मंथ, मतलब ये जो उन्होंने कुछ इस प्रोडक्ट की जब लिस्टिंग हुई थी थोड़ा सा एज का बताया हुआ है। ये आइटम मॉडल नंबर आ गया जी, ये आइटम मॉडल नंबर आ गया। उसके बाद डिपार्टमेंट जी कौन सा जी, मेंस के लिए यूज होता है, यूपीसी। ये आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको बस आप इग्नोर कर दें। अच्छा, उसके बाद ही मैन्युफैक्चरर कोटी ब्यूटी, ये मैन्युफैक्चरर का नाम आ गया। अब यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि देखनी जरूरी है। सबसे पहले वर्ड है जी एसिन, ASIN, ये होता है जी अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या है जी, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको हम बोलते हैं एसिन। ठीक हो गया। अब ये होता क्या है, अब आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, सबका आईडी कार्ड नंबर डिफरेंट होगा। आपका डिफरेंट होगा, आपके पेरेंट्स का, मामा का, पापा का, आपके भाइयों का, बहनों का, सबका आईडी कार्ड नंबर जो होगा डिफरेंट होगा। तो जैसे आईडी कार्ड नंबर डिफरेंट है ना, तो इसी तरह अमेजोन हर प्रोडक्ट को एक कोड देती है जो कि हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। किसी भी दो प्रोडक्ट का ये कोड सेम नहीं होगा। इस हम कोड को बोलते हैं जी एसिन, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये तब यूज होता है जब हम इसकी करते हैं लिस्टिंग। समझ आ गई होगी, ये कोड होता है, ये B0 से तो स्टार्ट होता है, लेकिन जो नेक्स्ट 8 डिजिट होते हैं ये हर प्रोडक्ट के डिफरेंट होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब ये कहाँ तैयार हो रही है, USA के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो ये बेस्ट सेलर्स रैंक, BSR, कितना है इसका, 200, किस कैटेगरी के अंदर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। ये बड़ी समझने वाली चीज है। बेस्ट सेलर रैंक हम बोलते हैं जी प्रोडक्ट की रेटिंग्स को, सॉरी रैंकिंग को। रैंकिंग क्या होती है, अब जितनी हमारी प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होगी उतनी हमारी रैंकिंग अमेजोन के पेज पे, पहले पेज पे हम रैंक कर जाएंगे। वो कैसे करेंगे, अब फॉर एग्जांपल अब हमने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम की, उसकी सेल्स बढ़ गई, अब हमारी जो रैंकिंग हो सकता है यहाँ से 200 से 100 पे आ जाए। अब उसकी सेल्स और बढ़ी है तो हो सकता है 50 पे आ जाए। मतलब कि जितनी जितनी सेल ज्यादा होंगी हमारी यहाँ पे रैंकिंग कम होती जाएगी, हम उतना उतना अमेजोन के पहले पेज पे शो होना लग जाएंगे। अब ये दोनों चीजें चलती हैं ऑपोजिट, रैंकिंग और हमारी सेल्स ऑपोजिट चलती है, जितनी सेल ज्यादा उतनी रैंकिंग कम होगी और हम अमेजोन के पेज पे पहले पे शो होने लग जाएंगे। अगर हमारी सेल्स कम हो जाएंगी तो हमारी रैंकिंग बढ़ने लग जाएगी, हम पीछे होते जाएंगे अमेजोन के पेज पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी रैंकिंग को देखना, बेस्ट सेलर रैंक। अच्छा, उसके बाद ये नीचे वही रेटिंग रिव्यूज वगैरह जो हमने ऊपर देखे थे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पे कस्टमर फीडबैक दे रहे होते हैं। प्रोडक्ट बाय करके पिक्चर्स लगा के कस्टमर बता रहे होते हैं कि भाई ये मैंने प्रोडक्ट बाय की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आप भी इसको बाय कर सकते हैं। ये देखें, इवन के वो लिख के भी बता रहे होते हैं, ये देखें कस्टमर बता रहे होते हैं लिख के कि भाई मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगी है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। तो ये था जी हमारा कि हमने किस तरह प्रोडक्ट को देखना होता है। टाइम है कि मैं ज़रा कंटिन्यू करूं इसको? Ashir, time is up. ओके ओके। Students,